अच्छा मम्मी, मान लो किसी को टर्कोइज कलर मिला होता तो वो खाने में क्या बनाता? क्या? कुछ नहीं, व्हाइट कलर का खाना बनाता और हमें सबको टर्कोइज कलर के गॉगल्स देने पड़ते। ब्रेन्स मम्मी, ब्रेन्स, जो सखी दीदी में नहीं है वो। चुप कर। अच्छा मम्मी ये बताओ, दादा दादी को जो गिफ्ट मिला था उसमें नंबर का मतलब क्या था? होली के स्पेशल रंग बिरंगी पहेली के विजेता हैं श्रीनिवास और राधिका वागड़े। थैंक यू। चलो देखते। ठीक है। 18032022 इसका क्या मतलब हुआ? कोई कोड होगा, मे बी नंबर का टोटल, शायद हमें किसी चीज की तरफ डायरेक्ट करे। वो तो चैं थॉट सकी दीदी, अब 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते और ये सब चैं बातें सोचती है। ठीक है, तो तू बता कि तू क्या सोच रहा है? मैं सोच नहीं रहा हूँ, आई एम श्योर। 1803-2022 मीन्स 18 मार्च 2022। हाँ, ये तो नेक्स्ट ईयर की होली की डेट है। हाँ, एग्जैक्टली। वेरी स्मार्ट अथर्वा। वैसे ये बात तुझे कैसे सूझी? आई थॉट मम्मा, ब्रेन्स मम्मा, ब्रेन्स। हाँ, भी एक थप्पड़ खाएगा ना। चल सच बता। एक्चुअली दादा दादी को गिफ्ट में गुलाल रंग मिला, 2 पिचकारी मिली और एक नोट मिला, और नोट में लिखा है अगले साल होली रंगों के साथ मनाएंगे, हमेशा की तरह। वेरी गुड। चलो अब ये बताओ जल्दी से कि नाश्ते में क्या खाओगे? कुछ भी। अरे कुछ भी क्या? आप ही सोचिए ना मम्मा। KUCHBHI, कुछ भी। अरे कुछ तो बताओ। आप ही सोचिए ना, इस्तेमाल कीजिए ब्रेन्स मम्मी, ब्रेन्स। अच्छा सुन, मैंने मूंग के स्प्राउट्स भिगाए तेरे लिए रात के लिए, और डिनर में साथ में क्या खाएगी? मूंग? यक, नॉट अगेन। तो फिर क्या खाएगी? कुछ भी, बट फॉर गॉड सेक नॉट मूंग, ओके? बाय। बंधु टिफिन। हाँ लाई। राज, डिनर में क्या खाओगे? कुछ भी। अरे कुछ भी क्या, बताओ ना। बना लो ना कुछ भी। बंधु गेटिंग लेट। चलो बाय बाय। कुछ कुछ क्या बनाऊं? कुछ। लौकी, लौकी फ्रेश। ये बनाते। मम्मी, हाँ हाँ, दूध फिनिश कर लिया। गुड बॉय। अच्छा सुन, डिनर में लौकी के कोफ्ते और पराठे बना रही हूँ, खाएगा ना? सो बोरिंग। अरे तो रोज रोज नया क्या बनाऊं मैं? कुछ भी, आई मीन समथिंग कूल। खाने में कूल क्या होता है अथर्वा? कुछ जैसे कि कुछ इंटरेस्टिंग, लाइक चटपटा चाट, बट नॉट दिस बोरिंग लौकी। ओके बाय। लौकी ताई, सॉरी, आप बोरिंग हो गई हैं बच्चों के लिए। और मूंग भैया, रात को 12 बजे आपको याद से भिगाया ताकि सबको हेल्दी खाने को मिले, लेकिन नहीं, आपको एक रात और फ्रिज में वेट करना पड़ेगा। सॉरी, क्योंकि डिमांड है आज की सबका फेवरेट चाट। तो चलिए चाट बनाया जाए। आज क्यों इतना मसालेदार चटपटा? क्योंकि अथर्वा को खाना था। तुम्हें तो पसंद है चाट। नहीं, पसंद है, लेकिन रिपोर्ट्स कराए थे, उसमें ब्लड शुगर बॉर्डरलाइन पर आई थी ना, इसीलिए आई एम ट्राइंग टू अवॉइड ऑल दीस थिंग्स। बनाने से पहले पूछ लेना चाहिए था। पूछा था राज, तुमने कहा कुछ भी बना दो, फिर अथर्वा ने कहा चाट बना दो, इसलिए चाट बना दी। एनीवे, 10 मिनट लगेंगे, बताओ क्या खाओगे, बना देती हूँ। नहीं, नथिंग स्पेशल, बनाओ ना कुछ भी। कुछ भी क्या होता है? What is this कुछ भी? ऐसा क्या बोल दिया मैंने? What's wrong with it? पता नहीं। क्यों डैड, आपको चाट अच्छा नहीं लगा? तुम्हारी इस चाट की वजह से प्रॉब्लम हुआ है। डोंट स्कोल्ड मी, वरना मम्मी लौकी बनाने वाली थी। यक, लौकी। यस एग्जैक्टली, सो यू शुड थैंक मी। BDW, मम्मी ने आपके साथ जो किया वो बुरा किया। क्या बुरा बिहेव किया? हाँ, वकालत क्या कर रहा है डैडी की? चिल मॉम, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? You know what's wrong with me? एक मिनट बंधु, जस्ट लीव इट ना। जल्दी कुछ बनाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। और ये प्लीज ले जाओ, इस पे वो मक्खी बैठी थी।
कहाँ है मक्खी? थी, अब गई वो। मम्मा चुप। अथर्व के कूल चाट तुम्हें तो कल के लिए बचा के भी नहीं रख सकती हो। तुम भी वेस्ट और मेरी मेहनत भी वेस्ट। हमको ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। आई एम सॉरी, सॉरी, सॉरी। वंदना, हाँ माँ। वंदना, वंदना, मेरे ना गैस खत्म हो गई। एक्स्ट्रा गैस है तेरे पास? नहीं, एक्स्ट्रा गैस तो नहीं माँ, लेकिन सबका खाना यही बन जाएगा ना? अच्छा चल, मैं मदद करती हूँ तुझे। नहीं नहीं, मैं बना लूंगी। आप बताइए बस खाना क्या खाएंगी? कुछ भी। एक आप ही रह गई थी कुछ भी बोलने वाली माँ, आज आपने भी बोल दिया। अरे और कौन बोलता है? कुछ हर कोई बोलता है इस घर में। सुनना है? हाँ, चलिए अपनी आंखों से सुन लीजिए। तू आंखों से सुनती है? मतलब कानों से देख हो। चलिए चलिए। सखी, अथर्वा, बच्चों खाने में क्या बना दूं? मॉम कुछ भी बना दो। राज, खाने में क्या बना दूं? कुछ भी बना लो। राज, मैंने कल तुमसे जब पूछा था तब भी तुमने कुछ भी कहा था। फिर मैंने चाट बना दिया और चाट देखकर तुमने किचकिच की। चाट से मैं कुछ और भी नहीं बना सकती तो पूरा का पूरा चाट वेस्ट हो गया। अब खाना वेस्ट करना मुझे अच्छा नहीं लगता है ना। पिछले हफ्ते छोले और समोसे बनाए थे तो इन लोगों ने इतना मुंह बनाया कि पूरे के पूरे छोले वेस्ट हो रहे थे। तो मैंने छोले के साथ अगले दिन भटूरे बनाए, तब जाकर छोले खत्म हुए। उसके बाद भटूरे का आटा बच गया तो भटूरे के आटे में वो आलू भर के मैंने पूरियां बनाई। आई नो। तब जाकर आटा खत्म हुआ। उसके बाद आलू बच गए तो आलू को दही में डालकर मैंने वो दही आलू चाट होता है ना, वो बनाया। अरे ऑफ कोर्स, दही वाला क्या बना था। इनफैक्ट खाते खाते हम ये भी बोल रहे थे, वाह वंदू रानी वाह, क्या बना है। वाह वंदू रानी करके खाया। अरे दही से इनको सर्दी हो जाती तो इन्होंने दही को हाथ भी नहीं लगाया। तो दही, वो मीठी दही फिनिश करने के लिए उसमें वो वड़े डाल के मैंने दही वड़े बनाए। वंदू रानी क्यों दही बना रही है? व्हाटएवर यू फील बना लो, कुछ भी। मैं आज कुछ भी खा लूंगा, कुछ भी बोले बगैर। वहिनी ऐका ना, आज मला घरी लवकर जायचंय। हाँ, आप जल्दी जल्दी खाना बना दो ताकि जल्दी झाड़ू पोछा कर लूं, तब तक बर्तन हो जाए। देखा माँ, इन मैडम का टाइम भी मुझे ही मैनेज करना पड़ता है। काय झालं वहिनी, सगळं काय ठीक आहे ना? नहीं, बुखार बिखार नहीं आया ना आपको? नहीं, अभी तक तो नहीं आया आशा, लेकिन आ भी सकता है। तू फटाफट काम शुरू कर, जा चल। माँ, मैं काम करती हूँ, पिज्जा ब्रेड ऑर्डर कर देती हूँ और सबके लिए पिज्जा बना देती हूँ। हाँ? नहीं वंदू, नो मैदा प्लीज, आई वांट टू अवॉइड मैदा। तो बेक्ड वेजिटेबल्स बना दूँ? सुपर्ब, डन। नहीं बहू, नहीं, मेरे लिए कुछ भारी मत बनाना, क्योंकि आज मैं गया ही नहीं ना। मेरे लिए कुछ लाइट बना लेना। गए नहीं मतलब? आज आप कहाँ नहीं गए? गया नहीं मतलब समझ जाना यार, गया नहीं मतलब गया नहीं। कहाँ? तेरे दादाजी टॉयलेट गए नहीं? राधिका, सब क्लियर करना जरूरी था क्या? सब जाते हैं ना। बिल्कुल। पापा, लाइट में क्या बना दूं मैं आपके लिए? बेटा कुछ भी लाइट बना दे, मतलब हल्का फुल्का। गुड, वेरी गुड। लेकिन वंदू, पापा के लिए कुछ भी लाइट बना दो ना। ठीक है, मैं ना वो पिज्जा ब्रेड पे लाइट खिचड़ी का स्प्रेड डाल के वो बेक्ड वेजिटेबल्स की टॉपिंग कर देती हूँ, ठीक है? क्या बोल रही हो तुम? ऐसा कोई खाता है क्या? क्यों? कुछ तुम सबने कहा ना कि कुछ भी बना दो, तो ठीक है ना? कम ऑन यार वंदू, स्टॉप ओवर रिएक्टिंग। बना लो ना अपने हिसाब से कुछ भी। हाँ वेंकट, देखा माँ, रोज का ड्रामा है। देखा बंधु, जमाने के साथ ना टाइम बदला है, लेकिन हर घर में ना ये सवाल और इसका जवाब सालों से यही है और यही रहेगा। सर चकरा जाता है मेरा माँ, रोज का ये मेन्यू डिसाइड करते करते। सबकी पसंद नापसंद, सेहत का ध्यान रखना ना मेरी अकेले की जिम्मेदारी है। तो तू क्यों नहीं उनका दिमाग चकराती? देख, कुछ ऐसा कर कि आज के बाद खाना क्या बनाऊं, इस सवाल का जवाब कोई ये ना दे कि कुछ भी।
आज तो लगता है यम्मी यम्मी डिशेस बनाई है मेरे बच्चों की मम्मी ने। मंजू रानी, जल्दी से बाहर आ जाओ, रहा नहीं जा रहा है। आह, क्या खुशबू आ रही है। हाँ? कहाँ आ रही है? थोड़ी तारीफ करनी पड़ती है। देख, तू अभी छोटा है, कल को बड़ा होगा, शादी होगी, पतियों को अपनी पत्नियों की तारीफ करनी पड़ती है, झूठी ही सही। पर ये तेरी दादी है? राधिका की बात और है। लगता है राधिका तुमने अपने हाथों से सब्जी बनाई है। क्या महक है, देखूं? लगता है भरली बांगी की है ना? हाँ बिल्कुल आइए। अरे बहू कहाँ है? एक मिनट, मंजू रानी जल्दी आ जाओ ना, बहुत भूख लगी है। मम्मी आप बैठो ना। नहीं, तुम लोग शुरू करो। ऐसे कैसे है? जा, शुरू करो। ठीक है, लेट तो लगा। हाँ हाँ हाँ, ये बड़ी भूख लगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या? ये क्या सब खाली है? हाँ मम्मी। राधिका, पता है। हाँ, मम्मी। डैडी, मम्मी ने खाना ही नहीं बनाया था तो वो खुशबू कहाँ से आ रही थी? मम्मी कल से थोड़ी उखड़ी हुई है, इसलिए सोचा थोड़ा खुश कर दूं। राजू हम तो उल्लू बन गए। बहू कहाँ है? एक मिनट पापा। मंदुरानी, लो तुम यहाँ बैठी हो। चलो, सबको बहुत भूख लगी है। खाना कहाँ रखा है? खाना नहीं बनाया मैंने। मजाक? हाँ। ऐसा हो सकता है कि मेरी मंदुरानी खाना ना बनाए? क्यों नहीं हो सकता? आज तुम्हारी बंधु रानी ने सच में खाना नहीं बनाया। दोपहर के 1 बज रहे हैं और तुमने खाना नहीं बनाया। मम्मी पापा बच्चे सब बाहर भूखे बैठे हैं और तुम यहाँ लैपटॉप लेकर टाइम पास कर रही हो। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? मतलब खाना बनाओगी नहीं आज? नहीं, बनाऊंगी ना। कब? जब मुझे कुछ भी की रेसिपी मिल जाएगी तब। देखो वंदना, नहीं, ना आज मुझे कुछ देखना है ना सुनना है। मैंने डिसाइड कर लिया है कि आज तो मैं कुछ भी बना कर ही रहूंगी। पीरियड। कुछ 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 कुछ। मौसी, झाड़ू पोछा हो गया है? अब बर्तन करने कब आऊं? पहले बर्तन गंदे तो होने दो। देख नहीं रही हो, सब साफ ही है। खाना बना ही नहीं है आज। मम्मी, वंदना ना जिद पकड़ कर बैठी है कि जब तक कुछ भी की रेसिपी नहीं मिल जाती वो खाना ही नहीं बनाएगी। आशा तुम जाओ जोशीपुरा के यहाँ होकर आओ। हाँ साहिब। क्या वन्ना भाभी ने खाना नहीं बनाया? That's so wrong. रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स। पर वन्ना भाभी बिना वजह रूल्स तोड़ने वालों में है नहीं। जरूर कोई ना कोई वजह रही होगी। वजह कोई नहीं, कुछ भी है। पहली मत वजह, कहानी, पूरी कहानी बताओ जल्दी। पहले तुम एक गोष्ट सांगा। अगर यामिनी भाभी आपको पूछती आज खाने में क्या बनाऊं तो क्या जवाब देते? मैं बस यही बोलता कि कुछ भी। यही रामायण राजेश भाव के घर में हुआ। मतलब? ओह माय गॉड, ये तो सरासर अत्याचार है। हाँ, कुछ भी ऐसा बोला तो इसमें क्या गुनाह किया? ए आशा, वैसे घूर क्यों रही है? तुम्ही पण सारे मर्द एक जैसे हो। मेरा मर्द भी ऐसा ही है। उसको भी कभी पूछा ना आज खाने में क्या बनाऊं, वो भी ऐसा ही बोलता है, काय पण चालेल, कुछ भी। मर्दों की अक्ल ठिकाने लानी चाहिए। आज वहिनी ने जो भी किया है ना, ये एकदम सही किया है। हाँ हाँ ठीक है, काम करो अपना, जाओ। क्या सही किया है? ऐसे खाना नहीं बनाना मतलब क्या? तू रोज रोज क्या बनाया? हाँ, अब आप देखिएगा, मैं भी ऐसा ही करूंगी। तू क्यों ऐसा करेगी लेकिन? तो और क्या करूं? मैं भी जब आपको पूछती हूँ कि खाने में क्या बनाऊं तो आप भी तो यही कहते हो, कुछ भी बना दे ज्योति। फिर चाहे मैं सर फोड़ती रहूं अपना ये सोच सोच कर कि खाने में क्या बनाऊं। आप माउथ फ्रेशनर मुंह में भर के जो बोलते हो ना, वो मेरी समझ में आता है, लेकिन आपका ये कुछ भी। वाह वाह, कुछ भी समझ में नहीं आवे। तो कुछ भी बोलने के बाद कौन सा 56 भोग बनावे तू? उसके बाद भी तो खिचड़ी बनावे। कुछ भी में अब आएगा मजा। मैं भी देखती हूँ कि वंदना भाभी इस कुछ भी का क्या तोड़ निकालती है और कैसे सबको सबक सिखाती है।
सबक? कौन सा सबक? गंदू रानी, अब जाने भी दो ना। देखो, तुम्हारा गुस्सा जायज है, हमारे बहुत टेंट्रम्स है, हम हैं ही सब बेकार, केयरलेस। लेकिन तुमने कभी सोचा कि हम केयरलेस क्यों हैं? बिकॉज वी ट्रस्ट यू। तुम्हें पता है कि हमारी बंधु हमारे लिए जो भी करेगी वो बेस्ट ही करेगी, जो तुम करती हो। और इस कुछ भी के रैंडम रिप्लाई को तुम कितना स्मार्टली सॉल्व करती हो। हमारी प्लेट में तुम जब खाना परोसती हो वो स्वादिष्ट तो होता ही है, लेकिन उसमें सबकी पसंद होती है, उसमें सबकी सेहत का ख्याल होता है, मेरी जेब का भी। कर लो ना प्लीज। मिल गई रेसिपी। कुछ आज तो मैं कुछ भी बना ही देती हूँ। चलो चलो, सब वन्ना भाभी के घर चलो। पेश है कुछ भी। अरे, तुम लोगों ने ही ऑर्डर किया ना? पापा को कुछ लाइट खाना था तो उनके लिए कुरमुरे। अब तुम्हें राज कम नमक कम मसाले वाला खाना खाना था तो तुम्हारे लिए बॉइल्ड चने। और बच्चों को लौकी नहीं खानी थी तो उनके लिए उनकी फेवरेट सब्जी भिंडी। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? अरे मैंने पूरी रिसर्च की है। कुछ भी जो है ना वो एक शॉर्ट फॉर्म है। कु से कुरमुरे, च से चने, भी से भिंडी। हो गया ना फुल फॉर्म? कुछ भी। वाह वंदना भाभी, वेरी गुड। अब हमारे परिवार वाले भी जब हमसे कहेंगे ना कि कुछ भी बना दो तो हम भी यही बनाएंगे, कुछ भी। चलिए आपको भी बना के खिलाती हूँ कुछ भी। चलिए चलिए। खाओ खाओ। मत खाओ मत खाओ। आई एम सॉरी। मत खाओ ये सब। मैं कुछ बना देती हूँ। नहीं, लेकिन बंधु ये राज, मुझे एक बात बताओ। तुम्हें ऑफिस में कुरियर भेजने का ऑर्डर देना होता है तो तुम बोलते हो क्या कि कुछ भी भेज दो? सखी, डांस क्लास में टीचर से नया स्टेप सीखना होता है तो तू बोलती है कि सर कुछ भी सिखा दीजिए। नहीं ना, देते हो ना स्पेसिफिक जवाब। तुम मुझे क्यों नहीं दे सकते हो? तुम्हें सुबह इलायची वाली चाय चाहिए होती, सखी को कॉफी, अथर्व को कभी दूध कभी स्मूदी। माँ पापा अगर घर पे हो तो पापा को ग्रीन टी और माँ को कम दूध ज्यादा शक्कर वाली चाय। राजू, ब्रेकफास्ट के टाइम पे 4 लोगों की 4 अलग अलग प्रेफरेंसेस होती है, फिर भी टाइम से रोज ब्रेकफास्ट डाइनिंग टेबल पर रेडी मिलता है। कभी भी तुम में से किसी को भी मुझे याद दिलाने की जरूरत भी पड़ी है? पनीर मक्खन वाला सबको पसंद है, लेकिन पनीर तब बनता है जब मैं एडवांस में दूध फाड़कर पनीर रेडी करूं। डोसा बनाने के लिए मुझे याद से बाजार से चावल मंगाना पड़ता है, अच्छे से धोना पड़ता है, भिगाना पड़ता है, पीसकर बैटर रेडी करना पड़ता है, तब जाकर कहीं होटल जैसा डोसा बनता है घर। और इतना सब कुछ करने के बाद जब तुम में से एक भी खाना खाने के वक्त खाना देखकर मुंह बनाता है ना, तब मुझे बहुत दुख होता है। लेकिन कभी कभार पूरा का पूरा खाना मुझे डस्टबिन में डालना पड़ता है। और अन्न का इस तरह अपमान करना, उसे कचरे में फेंकना पाप होता है। I'm sorry, but I'm sorry. Mama, we are sorry. Please don't cry. रो मत बेटा, वंदना रो मत।
गृहिणी अगर सुख देती है पूरे परिवार को, तो जरूरत पड़ने पर उसे सबको सबक देने का भी पूरा अधिकार है, हैं? आप बताओ हम क्या करें? एक मिनट, मैं बताती हूँ क्या करना है। अब ध्यान से देखो, ये देखो, मंडे टू संडे का 3 मील्स का हर रोज का चार्ट। ये कॉलम्स खाली क्यों है? अरे कमाल है, ये सब आपको भरना है। ओके ओके। मतलब रोज के 3 वक्त के खाने का ये चार्ट आप सबको मिलकर भरना है, और हर संडे को अगले हफ्ते के मेनू का चार्ट हमारी फैमिली बैठकर मिलकर बनाएगी। क्या मंजूर है? अगर मंजूर नहीं है तो फिर से नौबत आ सकती है खाने की। कुछ भी नहीं 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 नहीं, अभी हम तुरंत सब मिलकर इस चार्ट को फाइनलाइज करेंगे। और हम सब लोगों ने ये डिसाइड किया है कि आइंदा तुम्हें कभी भी कुछ भी जैसा केयरलेस और होपलेस जवाब नहीं देंगे। अब बाय द वे वंदना, तुमने ये कुछ भी का जवाब ढूंढकर काफी सारे घरों की समस्या हल कर दी है। आज के बाद किसी ने भी अपने घर में खाने में क्या बनाऊं के जवाब में कुछ भी ऐसे बोला तो कुरमुरे, चने और भिंडी ही खाने को मिलेंगी। बैठो, चलो, हाँ, पहन लो, शुरू करो। ओके, मंडे ब्रेकफास्ट बोलो। ब्रेकफास्ट। हाँ। राज, कमाल करते हो, आधी रात को यहाँ क्यों बैठे हो? हाँ, पता है तुम्हें अपने पास नहीं पाकर कितना डर गई थी मैं। कम ऑन यार, छोटी बच्ची हो क्या तुम? कल को उठ के मुझे कुछ हो गया तो कैसे गुजारोगी जिंदगी? क्या बकवास कर रहे हो आधी रात को? हाँ, और ये हिसाब किताब वाली डायरी लेकर क्यों बैठे हुए हो? कल 1 तारीख है, 3 तारीख को अकाउंट से सारे ECS के चेक्स जाने वाले हैं। हाँ, तो कल तक सैलरी क्रेडिट हो जाएगी ना अकाउंट में? नहीं वंदना, ऑफिस के मैनेजमेंट में बदलाव आने वाले हैं। इस महीने 15 तारीख को सैलरी क्रेडिट होगी। तो वो FD तोड़ देंगे। FD तोड़वाना ही इलाज नहीं होता वंदना, कम ऑन यार। मम्मी पापा को यहाँ शिफ्ट करते वक्त तो मैंने जरा भी नहीं सोचा कि अगर दादर का फ्लैट नहीं बिका तो क्या होगा। फील यार। वंदना तुम जाओ ना सोने, मैं आता हूँ थोड़ी देर। ओके। राज, ये कहाँ गए सुबह सुबह? मम्मा, मम्मा, क्या हुआ सखी? मम्मा, डैड, डैड, क्या डैड, डैड? मम्मा, ये लेटर यहाँ पड़ा हुआ था। वंदना, मैं जा रहा हूँ। अपने आप को संभालना सखी, अथर्व और मम्मी पापा का ख्याल रखना। हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम्हारा नो 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 नो, डैडी ऐसा चेयर टाइप लेटर लिख ही नहीं सकते। नहीं अथर्व, ये हैंडराइटिंग डैड की है। मम्मा, डैड कहाँ गए होंगे? राजू, मुझसे वन्ना भाभी का रोना देखा नहीं जा रहा। तो मत देख। राजू, और मासी का रोना सुना नहीं जा रहा। अरे खेल सब पे चालक जोशीपुरे, थारे को इधर देखने और सुनने के लिए नहीं बुलाया। CCTV फुटेज में क्या दिखा वो बता।
भाई जो नहीं दिखना चाहिए था। दगड़ू जी, क्या नहीं दिखना चाहिए? क्या बताओ काका, सोसाइटी के रूल तोड़ते हुए लोग। एक मिनट, ये देखिए, लॉबी को ब्लॉक करके साइकिल पार्क करता हुआ पेपर वाला, लिफ्ट में पान चबाता हुआ दूध वाला, ड्यूटी के समय सोता हुआ तिवारी, और मेरे स्कूटर के टायर पर पेशाब करते कुत्ते के पिल्ले। एक पिल्ले थारे को राजेश भाई दिखे कि नहीं वो बता। नहीं मतलब वन्ना भाभी, मैंने देखा, पर राजेश भाई मुझे सोसाइटी के बाहर जाते हुए नहीं दिखे। हर्षद, कहीं आपके उस 100 करोड़ का फ्रॉड करने वाले फ्रेंड की तरह राजेश भैया भी टेरेस से कूद तो नहीं गए? नहीं अरे क्या बोल रहे हैं आप? नहीं। आपको राज ने रात को कुछ बताया था क्या? सच बताऊं, उसने ने फोन किया था हम लोगों को, हमें कहा था कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। हमने इतना समझाने की कोशिश की कि ऐसा मत कर, बच्चों का और वंदना का क्या होगा, लेकिन उसने माना ही नहीं। उसने वही किया जो कहा उसने। डैड ने क्या कहा था दादी? राजू ने तो कहा था कि कल 1 अप्रैल है, तो राज, मतलब कल रात को वो सैलरी लेट आने का टेंशन वगैरह सब नाटक था? इतनी बड़ी प्लानिंग की तुमने अप्रैल फूल बनाने के लिए? I think she is very angry. You think? Yeah. Of course she is angry. क्या राजू, तूने काम ही ऐसा किया है। मना किया था ना तुझे बेटा, ये ऐसा मत कर, फिर भी तूने किया, बात नहीं मानी हमारी। कम ऑन मम्मी, छोटा सा मजाक ही तो है। वन्ना भाभी, वन्ना भाभी, वन्ना भाभी, मैं आ गया हूँ, आप चिंता मत कीजिए। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है वन्ना भाभी? संस्कार मूर्ति, प्रातः समय स्मरणीय, आदर्श गुड लक्ष्मी, ऐसी वन्ना भाभी कहाँ है? दक्कू भाई, मैं यहाँ हूँ, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? कमाल करती है वन्ना भाभी, आप जैसी आर्य नारी ईजाग्रस्त हो जाए और मैं घबराऊं भी ना। सखी, ये लो, ये चादर पकड़ो, इसके 2 सिरे तुम वहां से पकड़ो और मैं यहाँ से पकड़ लेता हूँ। और वन्ना भाभी, आप इस पर लेट जाइए, हम इसे स्ट्रेचर की तरह यूज करेंगे। चलिए। लेकिन दक्कू अंकल, मम्मा को हुआ क्या है? क्या हुआ है? कमाल करती हो सखी, माँ बाथरूम में गिर गई है, पाँव में मोच आई है, इनका सर बेसिन से टकरा गया है, और तुम बोलती हो क्या हुआ है? दक्कू भाई, वन्ना भाभी, आप इस हालत में कुछ मत बोलिए, आप बस लेट जाइए। मैंने हॉस्पिटल में फोन कर दिया है, आपको कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। रिलैक्स दक्कू भाई, मुझे कुछ नहीं हुआ है। वन्ना भाभी, हद हो गई, आप समझती नहीं है। मेरे दोस्त की सासू माँ आप ही की तरह बाथरूम में फिसल गई, आधे घंटे तक उसको भी लगा कि उसे कुछ नहीं हुआ है, फिर थोड़ी देर में उसे उल्टी होने लगी, तो पता चला कि उसे ब्रेन हेमरेज हो गया। नहीं नहीं वन्ना भाभी, आप कुछ मत बोलिए, आप लेट जाइए। चलिए चलिए, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। दक्कू भाई, सुनिए मेरी बात सुनिए, ना मैं बाथरूम में गिरी हूँ, ना मुझे कोई चोट आई है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर अथर्व ने मुझे फोन करके बोला कि घ्या तो झालर जोशीपुरा, चादर ते हमारी, चादर बालकनी में मत सुखाना, कहते हुए घर पे आया, पता नहीं किसका फोन आया, हमारी सूखती हुई चादर लेकर भागा, झालर कहीं का। मुझे इस अथर्व ने फोन किया था, इस दुष्ट बालक ने मुझे कहा कि वन्ना भाभी बाथरूम में गिर गई है। अभी ज्यादा लगा तो नहीं ना आपको? नहीं हर्षद भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये सब ना इस अथर्व की शरारत थी। हाँ, इस दुष्ट बालक ने मेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। अथर्व, ऐसे अप्रैल फूल बनाता है कोई किसी को? अप्रैल फूल? झालर, व्हाट? सॉरी दक्कू भाई, अथर्व से सॉरी टू अंकल। बेटा, मजाक करना है तो ऐसा मजाक करो जिससे किसी को कोई नुकसान ना हो। तुम ऐसे करते रहे और कल को मैं सचमुच गिर गई, सचमुच में तुम्हें हेल्प की जरूरत पड़ी ना, तो कोई नहीं आएगा हेल्प करने। नहीं नहीं वन्ना भाभी, मैं तो फिर भी आऊंगा, क्योंकि सोसाइटी के हर सदस्य की हेल्प करना मेरा रूल है, और रूल मतलब रूल, फॉलो ना करे ते फूल, भले ही मुझे फूल बनना पड़े। वो तो तू पहले से है। एक्सक्यूज मी। सॉरी दक्षेश अंकल। कोई बात नहीं। अरे सर, आई मीन मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। आपने क्या कहा था कि आप अमेरिका कंपनी को नए सिरे से खड़ी करने के लिए जा रहे हैं, और अभी आप ये न्यूज़ दे रहे हो।
मुझे लगता है सर आपने ये न्यूज़ देनी चाहिए। है, सब लोग हैं यहाँ पर। ओके ओके सर, तो मैं बोलता हूँ सबको। क्या हुआ सर? हाँ, सर का फोन था अमेरिका से, बोल रहे कि कंपनी बंद हो रही है। क्या? पर ऐसे कैसे? अब क्या होगा? ओह गॉड! और सर अभी अभी मेरी बात हुई थी बॉस से, ऐसे कैसे हो सकता है? सर अगले महीने तो मेरी बहन की शादी भी है। हाँ, मैं तो बोल ही रहा था। भगवान! हाँ बोलो अथर्व। हेलो डैडी, दादाजी बिल्डिंग की सीढ़ियों से गिर गए। दादाजी बिल्डिंग की सीढ़ियों से गिर गए? तुम्हें लगता है कि मैं मान लूंगा? डैडी मैं सच बोल रहा हूँ, मैं अप्रैल फूल नहीं बना रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मेरी दादाजी से बात हुई थी। अथर्व फोन रखो। हार्ड लगा, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, बाय। ये भी मुझे अप्रैल फूल बनाने की कोशिश कर रहा है। पता, चंदू की शक्ल ना देखने जैसी हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी रो पड़ेगा। बिल्कुल तुम्हारी तरह, तुम थी ना सुबह वैसे ही। हाँ, किसी के डर को यूज करके उसे बेवकूफ बनाना ना बहुत आसान होता है राज। कम ऑन बंधु, ये सारे ना लूजर्स एक्सक्यूजेस होते हैं, हारने वाले के बहाने। असल में ना मैं तुम्हें कभी भी अप्रैल फूल बना सकता हूँ, सितंबर में भी। अच्छा, हेलो। अरे तो फोन ही डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ बंधु। हाँ राज, फोन डिस्कनेक्ट हो गया था। एक बाइक वाला मेरी गाड़ी से टकरा गया। व्हाट? अच्छा, तुम मुझे फिर से बेवकूफ बना रहे हो ना? इस बार मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली हूँ। फोन रखो और जल्दी घर आओ। बाय। मैं सच की। हेलो बंधु। एक्सीडेंट हो गया। ए, गाड़ी साइड में ले। चलो भाई, इस साइड लगो, इधर आगे बढ़ा के। हाँ उधर लेफ्ट में। हाँ चल। वो बाइक वाला कहाँ गया? आपके अलावा और लोग भी हैं जिनमें इंसानियत है, वो अस्पताल लेकर गए। आप अपना लाइसेंस और कागज दो। देखिए सर, वो देखा, सब देखा मैंने। गरीब लोगों की जान की कीमत ही नहीं है, आप अमीर लोगों को। अमीर? अरे सर, गाड़ी देखिए मेरी, छोटी सी गाड़ी, छोटा आदमी हूँ सर मैं। अच्छा, वाह, इस हिसाब से तो ट्रक चलाने वाले टाटा बिरला अंबानी होंगे फिर तो। सेंस ऑफ ह्यूमर। देखिए सर, गलती मेरी अकेले की नहीं थी। वो बाइक वाला अचानक मेरे सामने आ गया तो उड़ा देने का, कुचल डालने का। तू चल पुलिस स्टेशन चल। अरे पुलिस स्टेशन कहाँ लेके जा रहे हैं आप? चल। एक फोन कर तो। चंदू। हाँ बोलो सर। अच्छा, मेरा ना एक एक्सीडेंट हो गया है। तुम्हारा पुलिस पे कोई दोस्त है ना? अरे सर, एक दिन में कितनी बार अप्रैल फूल बनाओगे आप? चलो अभी रखता हूँ मैं फोन। नहीं, अरे मैं चंदू। हो गया तेरा पहचान विचान लगा के? चल अब फूक मारने का। नहीं, मैं वो फूक नहीं मारता। ए, जाति सहा नहीं बनने का। चल इधर। इसमें फूक मारने को बोल रहा हूँ मैं। चल फूक मार। किधर से आ रहा है तू? ऑफिस से आ रहा हूँ साहब। मैं P2P मैक्स में काम करता हूँ, मैनेजर हूँ। वाह, क्या नाम है? P2P। मतलब बॉस को भी पता होगा कि कर्मचारी लोग ऑफिस में लगाने वाले हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? अरे मैं क्या बात कर रहा हूँ, मीटर में बता रहा है। बेवड़ा कहीं का। देखिए, मेरा नाम राजेश जो भी हो, लेकिन अब से सब तुम्हें बेवड़ा ही कहेंगे। हा? अरे क्या है कि न्यूज में अभी आने वाले हो ना तुम। न्यूज में? नमस्कार, मैं हूं बुलंद बहुगुने और आप देख रहे हैं हमारा चैनल कातिल कौन। अभी अभी हमें सूचना प्राप्त हुई है कि एक अमीर इंसान ने एक गरीब बाइक सवार को अपनी गाड़ी से कुचल दिया और इस वक्त वो शख्स सरकारी अस्पताल में अपनी आखिरी सांस गिन रहा है। आखिरी सांस? हाँ बोलो मोरे। क्या मर गया? हाँ, कातिल को पकड़ कर रखा है मैंने। एक मिनट, क्या कौन कातिल? हाँ?
तुमने जो बाइक वाले को उड़ाया वो मर गया? जी हाँ, मर गया एक माई का लाल। मार दिया दारू पीकर गाड़ी चलाने वाले इस बेवड़े नशेड़ी इंसान ने। अरे क्या बोल रहे हो आप लोग? मैंने किसी को जानबूझकर, एक तो ना आपका वो मीटर गलत है, मैंने कोई दारू वारू नहीं। मुझे फोन करने दीजिए, एक फोन करने दीजिए। हेलो। जी हाँ, मैंने बराबर देखा है। ये आदमी स्पीड से कार चलाते हुए बाइक वालों को ठोक दिया और ये दारू पिया हुआ है। और जिस तरह से ये दलील कर रहा है, ड्रग्स का भी शक है। अरे क्या, एक मिनट पापा, वो आपका वो लॉयर दोस्त है ना, क्या नाम है, गुप्ते काका, उनका नंबर दीजिए ना। अरे बेटा, तुझे लॉयर की क्या जरूरत पड़ गई? पापा वो एक एक्सीडेंट हो गया है मुझसे, और वो जो आदमी था वो बाइक पर था, वो मर गया है। क्या? मैं हेलो राजू, देख बेटा, अब बस कर बेटा। अभी देख, मैं तेरे सवेरे वाले मजाक के लिए मैं और राधिका तुझे मना कर रहे थे ना। नहीं पापा, मेरी नहीं, बहुत हो गया तेरा अप्रैल फूल बेटा। पापा मैं अप्रैल फूल? आई नो यू, बहुत शैतान है। अप्रैल फूल बनाया। पापा हेलो। हो गया? प्लीज एक लगा लो। इन्होंने कहा क्या है ये? बिल ठीक से चेक करो। पहले अपने चश्मे का नंबर ठीक से चेक करो। हाँ राजेश भैया बोलिए। क्या राजेश भैया, एक दिन में कितनी बार अप्रैल फूल बनाओगे? और हम भी मारवाड़ी लोग हैं, ऐसे बार बार बेवकूफ नहीं बनेंगे। रखिए। जैसा कि आप सब लाइव टीवी पर देख रहे हैं कि ये बेवड़ा कातिल किस तरह से अलग अलग मिनिस्टर्स को कॉल करके अपने रसूख दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमें अभिमान होना चाहिए अपने हवलदार मनोहर पाटिल पर, जो किसी भी दबाव में नहीं आ रहे और उन्होंने ठान लिया है इस कातिल को फांसी की सजा दिलाकर ही रहेंगे। क्या सुन लिया? लगाओ और किधर फोन लगाना है? मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, होम सेक्रेटरी। सेक्रेटरी। अरे पवित्र वंदना भाभी के पापी पति का पुनश्य फोन, वो भी परम पूज्य जोशीपुरा को। हेलो। क्या आदमी मर गया? क्या आपको फांसी होने वाली है? अरे बस 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 राजेश भाई, और कितना हंसाओगे? इस आदमी का नसीब अच्छा है कि ये वंदना भाभी का पति है, वरना ऐसी मजाक करने की सजा में मैं इसका मेंटेनेंस 200 रुपए बढ़ा देता। तो मिस्टर राजेश बेवड़े, अब आपके पास एक ही विकल्प बचा है, वो है दिल्ली में दया की अर्जी। तो क्या अब आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आप उन्हें फोन लगाएंगे? वंदना। राज, वंदना देखो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, वाकई में एक्सीडेंट हो गया है। मुझे भी तुम्हारी आवाज मजाक वाली नहीं लग रही है। क्या हुआ? एक बाइक वाला ना अचानक मेरी गाड़ी के सामने आ गया। तुम हो कहाँ एग्जैक्टली? मैं अभी लॉयर को लेकर तुम्हारे पास पहुंचती हूँ। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना राज, कितनी भी बड़ी मुसीबत हो हम मिलकर लड़ लेंगे। मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं हूँ। लेकिन वो बाइक वाला तो मर गया वंदना। What? Oh God! मैं फिर भी हूँ तुम्हारे साथ रह, क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरा राज कुछ गलत कर ही नहीं सकता। तुम इमीडिएटली मुझे लोकेशन भेजो, इमीडिएटली, ओके? लव यू बंधु, मैं लोकेशन भेजता हूँ। बोलिए हवलदार साहब, कौन से पुलिस स्टेशन जाना होगा? इसका मतलब आप अपना गुनाह कबूल कर रहे हैं? बिल्कुल, गलती से ही सही, लेकिन एक इंसान की जान गई है और न्याय तो होना ही चाहिए। तो अब आप सब देख रहे हैं कि बहुत बड़ी बात कर दी है राजेश वागले ने। गलती की है तो सजा तो मिलनी ही चाहिए। तो अब वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर इन्हें पोपट का मुकुट पहनाएं। अरे फोटो निकालो भाई, फोटो निकालो भाई। पोपट 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 पोपट। ये सब क्या है? ये सब
एक्चुअली सर हम लोग एक्टर हैं और हमारे चैनल पर लोगों का पोपट बनाया जाता है, तो ये हमारा अप्रैल फूल प्रैंक था। ये प्रैंक था? यार ऐसा कोई प्रैंक करता है? हाँ? अब सब लोगों को ना पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगा मैं। मेरी जान जाती तो। अप्रैल फूल के नाम पर किसी को डरा कर। राज, इतनी बड़ी प्लानिंग की तुमने अप्रैल फूल बनाने के लिए? मना किया था ना तुझे बेटा। कम ऑन मम्मी, छोटा सा मजाक ही तो है और आज के दिन सब चलता है। सॉरी, आई एम सॉरी। सॉरी। डैडी, सबसे पहले तो आप मम्मी को सॉरी बोलिए। मेरी मम्मी को ऐसे नहीं डैडी, खड़े होके आराम से। ओके, मैं आप सबसे माफी मांगता हूं। आई एम रियली सॉरी, खासकर वंदना। आई एम रियली सॉरी। जब तक मुझ पर नहीं बीती ना, तब तक मुझे पता नहीं था कि किसी के डर के साथ खेलकर किया हुआ मजाक कितना बुरा होता है। हाँ, अप्रैल फूल बनाओ, लेकिन मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिली है कि संयम बरतना बहुत जरूरी है। सो प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सो सॉरी वंदना। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।